नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, भारतीय चुनाव से जुड़ा ईवीएम एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चला गया है। मगर चुनाव जीतने की कवायद में क्या क्या घोटाले हो रहे हैं, घपलेबाजी हो रही है, यह मुद्दा फिलहाल गर्म बस्ते में है। साथ ही अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं जो लगातार खोखले चुनाव आयोग पर और उसकी वोटर लिस्ट के साथ हेराफेरी पर हमला बोलते रहते हैं और बोल रहे हैं। दोस्तों, मैं बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की कर रही हूं, जिसकी वोटर लिस्ट आज फाइनल हो गई। चुनाव आयोग ने नई अपडेट के साथ लिस्ट को सार्वजनिक कर दिया है और उसी के तहत एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, जो ये हम सभी को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि शायद यही हथकंडा अपना कर एनडीए गठबंधन ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव जीता होगा और अब दांव दिल्ली पर चला जाएगा। और अब जो इस वोट घोटाले का पर्दाफाश किया गया है, तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इसी तरह भाजपा चुनाव जीतती आई है? और जो रीवोटिंग और वोटों की दोबारा काउंटिंग का मामला अभी भी इन दोनों राज्यों में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज है, तो क्या ये सब कुछ दोबारा होगा? ऐसे तमाम सवालों पर और दिल्ली में हो रहे वोट घोटाले पर विस्तार से बात करेंगे और आपको हर पहलू समझाएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, जो चुनाव आयोग खुद को बहुत पाक साफ बताता है, उसी चुनाव आयोग का दामन इस वोट घोटाले के सामने आने के बाद सबसे ज्यादा गंदा लग रहा है। सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में आज की डेट में चुनाव आयोग ही है। जी हां, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा और जो मनमानी का जोर चला वो भी सबने देखा। चुनाव आयोग की सत्ता पक्ष के साथ दोस्ती और उसके हित में उसके हिसाब से सभी फैसले लेना, यहां तक कि चुनाव की तारीखें भी उन्हीं के हिसाब से सेट करना। फिर महाराष्ट्र में भी सेम खेला होना, साथ ही वोटर लिस्ट के साथ बड़े पैमाने पर हेराफेरी करना। ये तमाम बातें साफ दिखाती हैं कि चुनाव आयोग अब बस नाम का चुनाव आयोग रह गया है, मगर इसमें चलती सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों की है और बाकी सब तो बस कठपुतली है। और आज तक इन दोनों राज्यों की विपक्षी पार्टियों ने इस पूरे रिजल्ट पर सवाल खड़े किए हुए हैं, मगर चुनाव आयोग इन्हें लगातार धुतकारता हुआ आ रहा है। लेकिन अब देखिए, इस सारे घपलेबाजी से ये पूरे घोटाले से पर्दा उठ चुका है। दोस्तों, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने लाइव सबूत दिखाकर बाकायदा लोगों को पेश करके ये साबित कर दिया था कि देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर हमारे वोटर्स का नाम काट रही है, जबकि वो वोटर सालों से उसी जगह पर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल ही नहीं है। और आज एक बार फिर इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश आम आदमी पार्टी ने और पार्टी से सीएम आतिशी ने कर दिया है। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आज चुनाव आयोग ने अंतिम वोटर्स लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है। पार्टी के अनुसार नई दिल्ली सीट पर वोटों का बड़ा घोटाला सामने आया है। जी हां, सबसे पहले आप अरविंद केजरीवाल का ट्वीट देखिए। केजरीवाल ने दिल्ली में हो रहे वोट घोटाले का पर्दाफाश किया है। उन्होंने इसके पीछे अपनी विधानसभा नई दिल्ली का डेटा पेश किया और सच में यह डेटा लोगों के होश उड़ा देने वाला है। केजरीवाल का कहना है कि चुनाव आयोग ने नई दिल्ली विधानसभा में 10% वोट बढ़ाए हैं, जबकि 5.5% वोट कट गए हैं। दोस्तों, ऐसे तो ये बात दिखने और सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। केजरीवाल के अनुसार उनकी विधानसभा में करीब 1 लाख वोटर्स हैं और जिसमें 10,500 वोटर्स बढ़ाए जाने और करीब 6,167 वोटर्स के नाम काटे जाने के आवेदन आए हैं। और दोस्तों, इन सब में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो ये कि 6,167 वोटर्स में से 4,238 वोटर्स का नाम काटने वालों का आवेदन करने वाले सिर्फ 84 लोग हैं। फिर इस पर आपने सवाल उठाया कि ये 84 लोग जो हैं वो कौन है और किस आधार पर इन लोगों ने 4,238 वोटर्स का नाम काटने का आवेदन किया है। दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आम आदमी पार्टी के सवाल पर जब चुनाव आयोग ने 84 लोगों को खोजा है, तो बहुत ही सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। सर्च के दौरान ये पाया गया है कि जिन 84 लोगों ने वोटर्स का नाम 4,238 वोटर्स का नाम काटने की जो एप्लीकेशन दी थी, उसमें ज्यादातर लोग या तो स्वर्ग सिधार चुके हैं या फिर ये नाम ही नहीं है कहीं, मतलब ढूंढने पर मिल नहीं रहे। और कुछ नाम ऐसे भी सामने आए जिन्होंने किसी का नाम कटवाने के लिए आवेदन किया ही नहीं, लेकिन एप्लीकेशन पर नाम पड़ा हुआ है। देख रहे हैं आप दोस्तों किस लेवल पर घोटाला चल रहा है। इस पर केजरीवाल ने एक दो नहीं बल्कि कई नाम बताए हैं जिन्होंने इस बात को कबूला है कि उन्होंने किसी का वोट काटने के लिए कोई भी आवेदन नहीं किया। इसमें तरुण चौटाला, उषा देवी और राजकुमार के नाम शामिल हैं और खुलासे के हिसाब से इन तीनों ने लगभग 200 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का आवेदन दिया।
जबकि सच्चाई यह है कि तीनों ने कोई आवेदन नहीं दिया है असलियत में। इन तमाम बातों को लेकर के सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। केजरीवाल का यह भी कहना है कि जो 10,000 वोटर्स बढ़ाए गए हैं उसमें भी घोटाला है। यही 10% वोट पूरे चुनाव का समीकरण बदल देंगे, सब उलट पुलट कर देंगे। दोस्तों, आतिशी ने चुनाव आयोग के रुख पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेटर भी लिखा है। आतिशी ने कहा, बहुत बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट में घोटाला चल रहा है, लोगों के पहचान पत्र के साथ झूठे आवेदन दिए जा रहे हैं। पूरे प्रकरण में चुनाव आयोग प्रबंधन का रुख भी संदिग्ध रहा है। जब इतने सबूत सामने आ गए तो हमारा चुनाव आयोग से सवाल है कि आपने जांच क्यों नहीं बिठाई? अभी तक चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कोई जांच क्यों नहीं की? मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेटर लिखा है, हमने समय मांगा है और जिस प्रकार से इतना बड़ा वोटर स्कैम हो रहा है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुन रहे हैं आप दोस्तों, चुनाव जीतने की होड़ में क्या कुछ किया जा रहा है और इन सब में जिसका सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ी हैं, वो है हमारा लोकतंत्र, जो अब केवल किताबों में ही सजा हुआ अच्छा लगता है, क्योंकि हकीकत में तो इसकी बैंड बजा दी गई है। और रही बात निष्पक्ष चुनाव की, तो उसका भी हाल तो आप देख ही रहे हैं। ऐसा मामला बना दिया गया है, ऐसा एक माहौल बना दिया गया है कि जनता ना चाहते हुए भी मजबूर कर दी गई है। दोस्तों, आपको बता दूं, दिल्ली में इस बार 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। तो दोस्तों, जब किसी राज्य में इतना बड़ा स्कैम पकड़ा जाए और एक आदमी 100-200 आवेदन कर डाले वोट काटने के, तो ये कैसे संभव है कि ये पूरा मामला चुनाव आयोग की नजर से ओझल हो जाए? क्योंकि चुनाव की वोटर लिस्ट तो चुनाव आयोग ही फाइनल करके सार्वजनिक करता है ना, ये सारा काम तो चुनाव आयोग का ही है। तो उसने ये चीज कैसे नजरअंदाज कर दी कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, एक आदमी के नाम पर इतने सारे आवेदन पड़े हुए हैं और इसी तरह 3-4 लोगों ने आवेदन किए हुए हैं और कुल मिलाकर हजारों वोट कट रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि जिन लोगों ने आवेदन किया है उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो अब इस दुनिया में ही नहीं है और कुछ ऐसे हैं जो ढूंढने पर मिल नहीं रहे। तो इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी मैल फंक्शनिंग कैसे हो सकती है? इस पूरे मामले से दोस्तों तो दो ही बात साफ होती नजर आती है। पहली ये कि सब कुछ जो भी हुआ है वो सब चुनाव आयोग की देखरेख में हुआ है, उसकी मौजूदगी में हुआ है। और दूसरी बात ये कि पिछले दरवाजे से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सारा काम करवाया गया। बाकी आप समझदार हैं। और अब तो ये सवाल खड़ा लाजमी हो रहा है, ये शक अब लाजमी उठ रहा है कि इसी तरह महाराष्ट्र हरियाणा का चुनाव भी तो नहीं जीता गया होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में भी वोटर लिस्ट में घपलेबाजी की बातें उठी थी। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।